चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज ईश्वरीय महावाक्यों का सार हम सभी ब्रह्मवत्सों के लिए वरदान सिद्ध होंगे अगर इन बातों को गहराई से मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। तो बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारे सूक्ष्म यंत्र हैं, मन बुद्धि संस्कार, उनके ऊपर कैसे रूल किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए। रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर अगर खुद के ऊपर है तो आप बहुत कुछ उससे कर सकते हैं, और उसका तरीका क्या है ये आप सब जानते हैं। जितनी जितनी मन की एकाग्रता हमारे उस परम प्रिय परमात्मा बाबा पिता सर्वशक्तिमान भगवान के साथ होगी, उतनी हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी और हम अपने ऊपर रूल कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा आज की अव्यक्त वाणी में रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आज स्नेही बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को क्या कह रहे हैं सुनो। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। सारांश ही सुनेंगे हम आज, रोज सुनते हैं इस इजी वे मुरली दर्शन के तहत। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में आप बच्चे भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। इस समय की प्राप्ति का सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी रूप में प्राप्तियां चलती हैं, यादगारें चलती हैं। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो सतयुग और त्रेता में, ठीक उसी अनुसार जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ पुजारी भी बनते हो। श्रेष्ठ पुजारी ये बाबा ने ऐड किया। आज भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों पर कंट्रोलिंग पावर रहती है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आज से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर सदा और कितने परसेंटेज में रही है, खुद भी चेक करें। जब से हम बाबा के बने और अब तक सेल्फ कंट्रोल कितना रहता है हमारे अपने ऊपर। कभी कभी रहता है या हमेशा हम अपने को कंट्रोल करके रखते हैं। देखो बच्चे, पहले इसमें भी अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को खुद चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? 3 शक्तियां मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो तो इस कंट्रोलिंग पावर को ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। अगर अभी अपने ऊपर कंट्रोल है तो ये स्वराज्य अधिकार है, इसका मतलब इसी को स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है। अगर ये फाउंडेशन पक्का है तो बाकी बातें स्वतः ही पक्केपन में आ ही जाती हैं एक न एक दिन। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्वयं पर राज्य है, अर्थात
स्वयं को चलाने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही आत्मा नंबर 1 ले लेती है, नंबर आगे ले लेती है। ये फाउंडेशन है। अगर इसमें भी यथाशक्ति आते तो नंबर पीछे ऑटोमेटिकली हो जाता है। जिसको स्वयं चलाने और चलने आता है, वो दूसरों को चलाना और स्वयं को चलना भी आता है, वह दूसरों को भी चला सकता है। हैंडलिंग पावर स्वतः ही आ जाती है जिसको स्वयं चलाना आता है। सिर्फ दूसरे को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। ये पावर बहुत बड़े बड़े लेवल पर चाहिए हमें, और हम सबको आज बहुत बड़े बड़े लेवल पर, बहुत छोटे छोटे लेवल पर कहते देखा गया है, सुनते पाया गया है। क्या करें, हमारे अपने ही हमारी बात नहीं मानते, या फिर हमारे जो अंडर कंट्रोल में रह करके जो कार्य करने वाले हैं बड़े बड़े कंपनियों में, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सुनते और समझते नहीं। हम अपनी दिव्य बुद्धि की श्रेष्ठ उत्तम जो बातें हैं वो हम नहीं मानते, इसलिए हमारी भी कोई नहीं मानता। तो आज बाबा ने कहा, अगर आप अपने को ठीक चलाते हो तो आप दूसरों को भी अच्छे से चला पाएंगे। आगे बाबा ने कहा, सुनो, बाबा ने कहा, चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीत निभाना यह बहुत सहज अनुभव करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण क्या है, जानते सभी हो। देखो बच्चे, जैसे गुंबज में आवाज करते हो, बाबा ने मिसाल दिया, तो वही लौट कर आपके पास आती है, बल्कि कई गुना आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार रहता है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, तो आज बाप दादा कहते, बच्चे, सभी ब्राह्मणों के प्रति जो भी आत्माएं हैं, आत्मिक प्यार अखंड है उनके प्रति। चेक करो, वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार होते हुए भी, देखते हुए भी, संस्कार देखकर प्यार करते हैं बाप दादा सभी को। तो आप बच्चे भी क्या करो, मास्टर बनो। किसी भी आत्मा के प्रति, अपने व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज बच्चे कम हो जाएगी। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ भाव और आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती। आत्मा का श्रेष्ठ भाव और आत्मिक प्यार, आत्मिक कैसे भी संस्कार हो। अब बाबा ने बहुत बड़ी बात कही, स्व कल्याण हेतु दूसरों की छोड़ो, अपना भला इसी में है, जो बाबा समझा रहे। बाबा कहते, संस्कार कैसे भी हो, चलन किसी की कैसी भी हो, दुनिया में कहा जाता है पापी से, पाप से डरो, पापी से नहीं। नफरत पाप से करो, पापी से नहीं। ऐसे ऐसे शब्द हैं। कैसे भी संस्कार हो, चलन कैसी भी हो, ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। यह ईश्वरीय परिवार है बच्चे। कहीं न कहीं पूरे कल्प टकराते रहेंगे संबंधों में, याद रखना। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर परिवार में लाया है, आप नहीं लाए हो। किसी की ताकत नहीं है कोई ज्ञान में किसी को चला सके। ये बाबा का खेल है। महसूस करो, अनुभूतियां बाबा स्वयं कराते हैं। बाबा ने कहा, अपने आप नहीं आए, बाप ने लाया है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा के प्रति आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है।
किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, उस समय बुद्धि में रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है, ये हमारे उस परम प्रिय की पसंद है, उसकी पसंद तो हमारी पसंद। अवश्य कोई विशेषता ने पसंद कराया होगा ना। बाबा हमेशा कहते हैं किसी में आप 36 को सर्व गुणों की मान्यता देते हो, मान लो किसी में 35 गुण नहीं है, एक है, तो उस एक क्वालिटी को बाबा देखता, तो हमारा भी यही फर्ज है। बाबा कहते हैं सबसे बड़े से बड़ा गुण जानते हो क्या है, विशेषता जानते हो क्या है? बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप का बनने की हिम्मत। कितने लोग बनना चाहते हैं ओम शांति में आकर के, लहसुन प्याज छोड़ करके, दृष्टिकोण अच्छा अपना करके कितने लोग कूदना चाहते हैं, और जो कूदे हैं उनका सम्मान करो। अब वो जैसे चले, जो है वो जाने और बाबा जाने, ये भी है। बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की हिम्मत, जो सारे कल्प में अनेक धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, बड़े बड़े धनाढ़ धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। वो बाबा के प्रति कुर्बान होने के साथ साथ कम से कम बाबा 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 तो कहते हैं। छोटे बच्चे की माफी की कहते हो, कोई बात नहीं। बाप आप सबसे पूछते हैं कि जब आप बाप के पास आए थे तो क्या गुणों से संपन्न होके आए थे? यहाँ क्वेश्चन करो अपने आप से, अपने गिरेबान में हाथ डाल कर देखो, दूसरों को देखने से पहले। बाबा कहते जब आप बाप के पास आए थे तो क्या गुण संपन्न होके आए थे? उस समय बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा? अगर कमजोरियां देखी होती तो आज बाबा के नहीं बने होते। हिम्मत बढ़ाई ना कि आप ही मेरे हो और आप बच्चे सदा मेरे बने रहेंगे, तो फॉलो फादर करो। जब विशेष आत्मा समझ किसी को भी देखेंगे, जब विशेष आत्मा समझ कर किसी को देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाएगा। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ हैंडलिंग पावर। ठीक है, तो बाबा ने और भी बहुत बातें करते हुए कि बच्चे वाई वाट वांट, ये तीनों शब्द ये बंदर का रूप है, इन्हें अपने जीवन से निकाल दो और वाह 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 करना सीखो। इन तीनों बंदर, ये तीनों बंदर आ जाते हैं जीवन में, तो बैलेंस रहता नहीं ब्राह्मण जीवन में। बंदर आराम से बैठता है क्या? बंदर है ज्यादा नहीं। बाबा ने कहा और कुछ नहीं करेगा तो अपनी पूंछ ही हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बच्चे बैलेंस ना होने के कारण बाप दादा द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती हैं वह आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे भी वंचित रह जाते हैं, बाबा की भी और परिवार से भी। क्योंकि अंदर में क्या क्यों कैसे ये वो सब बंदरों का पूरा परिवार आ जाता है, तो दुआओं से वंचित हो जाते हैं। ऐसे नहीं समझना। अच्छा, बाप से तो हमारा संबंध है, हम बाबा के हैं, यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है। अब ये भी नहीं कि सब छोड़ छाड़ के, नहीं, हमें तो बाबा से मोहब्बत, हमें क्या लेना देना परिवार और परिवार के लोगों से, नहीं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो। मतलब उस टाइप से इस वर्तमान समय, ठीक है पीछे क्या रोल अदा करके आए, लेकिन वर्तमान समय हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं, ना कि ऋषि मुनि वाले वो जंगल में चले गए और दाढ़ी रख के और किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसी वाली आत्माएं नहीं, ऐसा पार्ट अभी नहीं है। बाबा ने कहा ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, विश्व से किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। इतना अपने आप को शक्तिशाली पहले बनाओ। देखो बच्चे, विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो।
हो सकता है कोई कितना भी खराब हो, लेकिन क्या पता आपके टच में आकर के वो अच्छा बन जाए। ऐसा संकल्प जरूर रखो। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी रखो अपनी। उनके जैसा ना बनो, उनका प्रभाव ना पड़े, लेकिन अपना प्रभाव उन पर डालने के लिए आपको उनके टच में तो रहना पड़ेगा। बाबा कहते ब्राह्मण आत्माओं की बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप बच्चे हो। कहते हैं ना, हम इनके साथ नहीं चल सकते बाबा। अच्छा, उसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर हमारी उन्नति नहीं होती, आदि आदि ये सब बातें किनारा करने की हैं। अगर एक बार या आदत पक्की हो गई दर दर भटकने की, कल बाबा ने कहा था दर दर न भटको, और ये भटकने की जिनकी आदत पड़ जाती है तो क्या होता है, यह आदत आपको कहां भी टिकने नहीं देगी। हमने देखा है लौकिक जीवन में, एक घर पसंद नहीं आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10, और अपनी ही जिंदगी बर्बाद हो गई। लोगों ने यूज किया और फेंक दिया। बहुत सारी आत्माओं के साथ ब्राह्मण परिवार में भी होता है, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, फिर कहाँ भी नहीं। इसलिए अति हो जाए तो स्थान परिवर्तन करो, लेकिन स्थिति मजबूत बनाने के लक्ष्य से। और कहीं भी जाओगे कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आपके साथ जाएगी, क्योंकि संसार ही समस्याओं से भरा हुआ है। पुरुषार्थ करो, समस्याओं को भी परिवर्तन कर लो, सरल बना दो उन्हें। बाबा की आज्ञा आज ये कह रही है। बाबा कहते अगर एक बार ये आदत डाली तो ये आदत कभी आपको कहां भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, बुद्धि में बदलने की आदत पड़ जाएगी। यहाँ अच्छा, यहाँ ये फायदा नहीं, वहाँ अच्छा, वहाँ नहीं, यहाँ सुविधाएं ढूंढते ढूंढते खुद ही असुविधा बन जाएंगे सबके लिए। बाबा कहते सदैव अपने में उम्मीद जागृत रखो, नाउम्मीदी कभी नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में उम्मीद रखी है, तो आप भी ना अपने से और ना दूसरों से और ना सेवाओं में ना उम्मीदी दिल शिकस्त मत बनो। ना उम्मीदी भी मत रखो, दिल शिकस्त भी मत बनो। कभी कभी होता है, बहुत लंबा टाइम हो गया, अभी वो समय परिवर्तन हो जाएगा, होना ही है, क्योंकि हमारे साथ कौन है, हमारे लक्ष्य की मजबूती, संकल्प की दृढ़ता के साथ साथ वो सर्वशक्तिमान भी मौजूद है। ऐसे संकल्प करना सीखो। दिल शाह बनो, दिल शाह यानी बेफिक्र बादशाह, बड़े दिल वाले। बाबा कहते हैं दिल शाह, शाह माना फ्राक दिल, बड़ा दिल, छोटी दिल नहीं। अच्छा, बाप दादा सदा कहते हैं निमित्त अर्थात टीचर्स, हम सब अपने टीचर खुद हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माएं, बाबा उनको संबोधन कर रहे हैं। बाप दादा सदा कहते हैं टीचर्स अर्थात सदा स्वयं में हिम्मत रख, दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली दिव्य आत्माएं। टीचर की कैटेगरी परिभाषा क्या है आज बाबा सुना रहे। अच्छा, नहीं तो फिर निमित्त क्यों बने, क्यों टीचर बने? टीचर माना ही स्टूडेंट्स के निमित्त, कमजोर को हिम्मत दे करके आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त हो। सफल टीचर की यही निशानी होगी, वह कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। जो खुद हिम्मत में रहता है वो दूसरों को भी हिम्मत जरूर देता है। खुद में हिम्मत कम होगी तो दूसरों को भी नहीं दे सकेंगे, याद रखो। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मध्य बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, समय प्रमाण हर समय प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्वात्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले, ऐसे अलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक यू। वरदान, प्लेन बुद्धिबंद सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवादारी भाव। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की
और सर्व की सेवा साथ साथ करते। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो बच्चे। ऐसे नहीं, दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा, योग और योग दोनों साथ साथ चले। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लेन बच्चे बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात इधर उधर की व्यर्थ टच ना करे, सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। हद का नाम, हद का मान, लेकिन नहीं निर्माण। यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। शुक्रिया मीठे बाबा, ऐसी श्रेष्ठ उच्च शक्तिशाली शिक्षाओं को हर रोज प्रदान करने के लिए। बाबा जितना शुक्रिया करें, पद्मा पदम गुणों प्रकार, पद्मा पदम बार वो भी कम है। तो आइए दिल से बाबा को धन्यवाद देते हुए खो जाएं उसमें, संभालें उसको अपने जीवन में। यही इस ब्राह्मण जीवन की सफलता है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को।